हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो दोनों लोगों के लिए सही रहेगा जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं और मोबाइल भी बनाते हैं। अक्सर एक प्रॉब्लम आती है हमारे, जब हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगाते हैं, तो हमारा लैपटॉप जो है होता है वो डेड हो जाता है। अब ये समस्या क्यों आती है, इसको हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। क्योंकि सिंपल से बहुत से लोग जो है, आप लोग डाटा केबल लगा के फ़ोन को अनलॉक करते हो, फ्लैशिंग करते हो, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग फ़ोन को चेक नहीं करते और फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग होती है। और सॉर्टिंग की वजह से जैसे ही आप लोग यूएसबी पे आप डाटा केबल लगाते हो, वैसे सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, एक लाइन जो होती है वो डेटा पॉजिटिव की होती है और एक डेटा माइनस की होती है। तो ये डेटा कहाँ से जाता है, कपलर कॉइल से होते हुए ये आपके जाते हैं एफसीएच आईसी पे, एफसीएच एएमडी आईसी, एएमडी होगी या फिर यहाँ पर लगी होगी जाके आपके कोई भी ग्राफिक आईसी। क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो भी कंट्रोलिंग होती है यूएसबी की, वो कहाँ से होती है, ग्राफिक आईसी से होती है, जो कि डेटा इनपुट और आउटपुट यानी रीड और राइट करती है। अब ये तो हो गई जाके डेटा की लाइन, एक पिन इसकी क्या होगी, ग्राउंड, ये भी समझ में आता है। अब जो इसकी जो पावर वाली लाइन होती है, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, 5 वोल्ट, ये लाइन, अब इस लाइन की सॉर्टिंग की वजह से, इस लाइन की सॉर्टिंग की वजह से आपका लैपटॉप क्या होता है, डेड हो जाता है। ओके, अगर आपका लैपटॉप में कनेक्शन की दिक्कत आ रही तो डेटा की लाइनें दिक्कत करती हैं, और अगर वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, जैसे माउस वगैरह लगाओ तो लाइट नहीं जलती है, तो आपकी पावर की लाइन। अभी पावर की लाइन से ही क्या सिस्टम रहता है लैपटॉप के अंदर, कैसी कंट्रोलिंग सिस्टम चलती है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये +5 वोल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी पावर 0। इस पे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 5, और यही एक सप्लाई जाती है एक यूएसबी आईसी से। यूएसबी आईसी का काम क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, और आउट कब होती है उसको थोड़ा देखते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी पे क्या हो गई, इन। जब इन हो गई, इन होने के बाद यहां पे आउट कब होगी, क्योंकि लैपटॉप के अंदर एक इस तरह की अगर आईसी आप लोग देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर आईओ आईसी, इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग आईसी हम लोग इसको बोलते हैं। और यहीं से एक यूएसबी ऑन का एक सिग्नल आता है, एनेबल, तब सप्लाई यहां से आउट होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से आउट होके, अब आउट होने के बाद ये सप्लाई कैपेसिटर से होते हुए आपके यहां पर जाती है। अब अक्सर कई बार ये सिस्टम देखने को मिलता है कि जैसे ही आपने डाटा केबल लगाई और वैसे ही आपका यूएसबी का पोर्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग थी या डाटा केबल के अंदर शॉर्टिंग थी। तो ये सप्लाई कहाँ से आई, यहाँ से आते हुए कैपेसिटर से और इस आईसी के अंदर आती है। तो ये आईसी कई बार जल जाती है या फिर क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है बहुत बार, तो यूएसबी काम करना बंद कर देती है। तो ये आईसी पे अगर ओवर वोल्टेज या कहीं शॉर्टिंग रहेगी तो ऑलरेडी इस पे खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, 100% चांस इसी के रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस आईसी पर को बस खाली इनेबल सिग्नल इस पे आता है, EN, यानी कि वोल्टेज यहाँ से इन हो रहा है, जो कि आता है 3-5 वोल्ट आईसी, 3-5 वोल्ट आईसी से आता है, जो एक आईसी होती है जो कि इस पे 19 वोल्ट इन होता है, 19 वोल्ट इन हुआ इन, और इसके बाद आउट इससे होता है 5 वोल्ट की सप्लाई और एक 3 वोल्ट की, जो कि पूरे मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शन पे जाते हैं। जैसे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से सीपीयू फैन हो गया, आपका फैन चलता है। ठीक, यूएसबी के लिए 5 वोल्ट चाहिए, हार्ड डिस्क के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जाती है। और जो 3 वोल्ट है यानी कि 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑन ऑफ के लिए चाहिए होती है। ठीक है, इस आईसी को चलने के लिए 3.3 वोल्टेज चाहिए होता है। तो ऐसे बायोस आईसी को भी चलने के लिए 3.3 वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, डेटा बायोस होगी, पावर बायोस होगी, तो जहाँ जहाँ पर ये वोल्टेज चाहिए होता है 5 और 3, यानी कि ये 19 वोल्ट को कन्वर्ट करती है किसमें, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में। तो वही 5 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी पे इन होती है, इस आईसी पे इन हो गई सप्लाई। आउट कब होगी, जब आपकी लैपटॉप ऑन होगा, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप बंद है उस टाइम पे अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो वहां पे कोई पावर नहीं मिलता है, कुछ भी काम नहीं होता है। अगर इसको डायरेक्ट भी कर दिया जाएगा तो लैपटॉप ऑफ है, कोई यूएसबी का उसमें कोई पोर्ट लगा है, पेन ड्राइव लगी है, माउस लगा, कीबोर्ड है, तो आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहेगा।
सिंपल सी बात है। इसीलिए यहाँ पर एक जो है यूएसबी ड्राइवर आईसी का यूज किया जाता है कि जब लैपटॉप ऑन हो तब यहाँ से एक सिग्नल आए कि वोल्टेज को क्या किया जाए, इनेबल किया जाए, और ये फिर वोल्टेज यहाँ से आउट होता है। अब कुछ लोग टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसकी ये जैसे आईसी खराब हो गई, आईसी नहीं मिल रही मार्केट में, तो इसको बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने का सीधा सिस्टम, इसका मतलब ये है, उनको ये नहीं मतलब कि कस्टमर का क्या होगा, उनका मतलब ये है कि बस हमारा काम बने, 700-800 1000 रुपये हमारे अंदर है। इस आईसी को उन्होंने निकाला और ये वोल्ट इन की पिनों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 5 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो अब ये सप्लाई डायरेक्ट हो गई, ठीक है। और अब जब शॉर्टिंग होगी, कोई भी शॉर्ट पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे तो ये सप्लाई सीधा कहाँ से निकलेगी, होते हुए इस वाली आईसी को उड़ाएगी, इस वाली आईसी को, यानी कि मेन पावर आईसी इसको हम लोग बोलते हैं, या 3-5 वोल्ट की कंट्रोलिंग आईसी, ये वाली आईसी जाती है। और इसकी वजह से आपका जो लैपटॉप होता है वो डेड हो जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से लैपटॉप आपका डेड होता है। तो ये बाईपास करने की वजह से लैपटॉप डेड होता है। अगर काम नहीं करता है तो डेटा प्लस और माइनस की लाइनें आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।